चलो यहाँ से इसको मार को। गुड मॉर्निंग सुनिधि। गुड मॉर्निंग मैम। टाइम नहीं हुआ, 2 मिनट और है तो एक बार वेट कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके मैम। Okay, so guys, today's topic is I will take this class now, and 12 o'clock at PC's class time, your Pinky ma'am will be taking your class. Okay, she requested me to take your class today at 10, so I am with you today now at 10 a.m. So, the topic for today would be art of listening. This is the last topic of our second unit. और इससे रिलेटेड भी मैंने आपका जो असाइनमेंट दिया है, इससे इस टॉपिक से रिलेटेड भी मैंने आपको शॉर्ट नोट दिया है। उसमें नोट्स में आपके साथ ये वाले भी और कल सभी नोट्स शेयर कर लिए थे ऑलरेडी। तो हम ये टॉपिक आज कवर कर लेंगे और उसके बाद आप लोग अपना जो है असाइनमेंट कर सकेंगे, कंप्लीट कर सकेंगे इस टॉपिक के बाद। तो बेसिकली इस टॉपिक में क्या है आप सुनिए। हम लोग जिस तरह समझने की कोशिश करिए, हम लोग जिस तरह से पूरा सब कुछ अभी तक देख रहे थे प्रेजेंटेशन के बारे में, तो अभी तक हम प्रेजेंटेशन में प्रेजेंटर का क्या रोल है, प्रेजेंटेशन कैसे बनेगी, है ना? प्रेजेंटर प्रेजेंटेशन का कंटेंट कहाँ से बनाएगा, किस तरह से वो क्या करेगा कि प्रेजेंटेशन बोर्डम नहीं हो या बोरिंग नहीं लगे लिसनर्स के लिए। ये सारी चीज़ें हम कर रहे थे, जो कि मोर पार्ट था प्रेजेंटर का, या स्पीकर का रोल उसमें उन सब चीज़ों के लिए ज़्यादा था, या वो बेसिकली प्रेजेंटर को कैसे काम करना है प्रेजेंटेशन में, वो सब उसके लिए था। जॉब इंटरव्यू में कैसे करना है, जो हमने कल किया था, या जो भी सब टॉपिक्स थे उससे रिलेटेड थे। अभी आज का जो टॉपिक है वो है कि गुड मॉर्निंग काशिफ। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आर्ट ऑफ लिसनिंग का मतलब, अब इसमें ना ये जो लिसनिंग वाली बात है, ये ज़्यादा कौन करेगा
ऑडियंस। लिसनिंग का काम है किसका? ऑडियंस का काम ज्यादा है। कोई भी प्रेजेंटेशन में जब एक स्पीकर बोल रहा है, स्पीकर भी सुनता है जब कभी कुछ क्वेश्चंस या क्वेरीज या कुछ भी ऐसा ऑडियंस की तरफ से कोई क्वेश्चन आता है या कोई सजेशन आता है, लेकिन ज्यादा काम लिसनिंग का किसका है? ऑडियंस का है, जो बैठ के प्रेजेंटर को सुनती है। सो लिसनिंग इज ऑल्सो एन आर्ट। ये टॉपिक हमें बताता है कि जो लिसनिंग है वो भी एक तरह से एक आर्ट है। हर कोई अच्छी लिसनिंग नहीं कर सकता। अब ना, आर्ट ऑफ लिसनिंग का क्या मतलब है कि यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। लिसनर भी गुड लिसनर भी होता है, बैड लिसनर भी होता है। इफ सपोज यू आर there in any presentation or in any session and you are not listening, or you are not responding the way you should respond, or you are not behaving properly, or you are not grasping or learning the things from that speaker, right? तो फिर इसका मतलब आप एक गुड लिसनर नहीं है। दैट मीन्स दैट यू आर नॉट अ गुड लिसनर। क्यों? क्योंकि जिस काम के लिए आप वहाँ पर बैठे हैं, एज एन ऑडियंस आप बैठे हैं कि आपको कुछ ना कुछ लर्न करना है, कुछ ना कुछ ग्रैब करना है वहाँ से, जो आप नहीं कर रहे हो तो आप एक गुड लिसनर नहीं हो। फिर आपने अपना काम एज एन ऑडियंस कंप्लीट नहीं करा, पूरा नहीं करा। समझ आ रही है? तो दिस इज हाउ इट इज। सो बेसिकली गुड लिसनर होने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है, या गुड लिसनर होने के लिए हम ऐसा क्या करें जिससे कि मतलब हम बेसिकली गुड लिसनर बने, या हम बेसिकली सो बेसिकली हमें ये देखना है कि आर्ट ऑफ लिसनिंग जो है, अगर वी हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी टू लिसन, हमें अगर अपॉर्चुनिटी मिली है कि हमें हमें अब आज लिसन करना है, सुनना है, कुछ करना है। ओके, सो बेसिकली गुड लिसनिंग का इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ना चाहिए प्रेजेंटर के ऊपर और स्पीकर के ऊपर। उसको भी लगना चाहिए कि यस, वट एवर ही इज सेइंग, और बिकॉज स्पीकर इज देयर टू से, टू स्पीक, so whatever he is speaking, the listeners are listening properly and learning from his knowledge also, or learning from his presentation in a right way। क्योंकि लिसनर जब तक खुद नहीं सोचेगा सुनने का, या वो खुद नहीं समझेगा कि मुझे सुनना है या मैं इस चीज को जानना चाहता हूँ, या वो सुनने समझने की कोशिश नहीं करेगा, स्पीकर कितना भी समझा लो उसको समझ ही नहीं आएगा। स्पीकर बहुत अच्छे से उसको समझाएगा, सारी चीजें उसकी लैंग्वेज में प्रॉपर के उसको समझ आएगा, सब कुछ बोलने की कोशिश करेगा, सब कुछ सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करेगा। मगर सामने वाला पर्सन जो अपना दिमाग खोल के सुनना ही नहीं चाहेगा, तो फिर वो गुड लिसनर बन ही नहीं सकता। स्पीकर उसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता, वो सिर्फ अपना रोल प्ले कर सकता है। किसी के माइंड के अंदर वो एंटर करके तो किसी के दिमाग में कुछ नहीं डाल सकता ना कोई भी। बेसिकली दैट स्किल इज ऑफ द लिसनर, जो कि खुद ही विल पावर से, अपनी विल पावर से कि हाँ मुझे सुनना है या हाँ मुझे नहीं करना है, वो ये काम करेगा, तभी वो गुड लिसनर बन सकता है। ठीक है, अब हम कैसे अपने आप को समझ सकते हैं कि हम गुड लिसनर्स हैं? हाउ कैन वी टेल दैट वी आर गुड लिसनर्स? हाउ कैन वी टेल दैट वी नीड टू इंप्रूव दीस लिसनिंग स्किल्स? मतलब आपको कैसे पता चलेगा? सपोज यू एज अ पर्सन, काशिफ एज अ पर्सन, शनीज एज अ पर्सन, और एनीबॉडी फ्रॉम यू एज अ पर्सन, अपने आप को कैसे समझने की कोशिश करोगे अगर आप एक गुड लिसनर हो? आपको कैसे पता चलेगा, या आपको कैसे पता चलेगा कि आप अगर गुड लिसनर नहीं हो? तो आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, या आपको इम्प्रूव करनी है अपनी लिसनिंग स्किल्स। कैसे पता चलेगा आपको? हाउ वुड यू नो? और इम्प्रूव, अगर आपको पता भी होगा कि आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है, तो इम्प्रूव करने के लिए क्या करना है आपको? कैसे आप इसे पता लगाओगे? तो ये सारी चीज है कि हम बेसिकली जो ये पॉइंट जब हम पढ़ने वाले हैं, अगर ये सारे पॉइंट्स तो हमारे अंदर ऑलरेडी हैं और हमें लगता है कि हाँ हम ये सब करते हैं या हम ये सब कर पाते हैं,
तो बेसिकली इसका मतलब है कि वी आर गुड लिसनर, वी आर गुड लिसनर्स, अदरवाइज वी नीड इम्प्रूवमेंट। और इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमें किस चीज पर ध्यान देना है? इन सभी पॉइंट्स पर ध्यान देना है एज अ लिसनर। द कीज टू गुड लिसनिंग, क्या है वो तरीके जो कि हम, जिससे कि हम अपने आप को गुड लिसनर बना सकते हैं, गुड लिसनिंग स्किल्स को अपनी हम डेवलप कर सकते हैं। पहला तो है कि लर्न टू टॉलरेट साइलेंस। नॉट जस्ट साइलेंस बट हर चीज को टॉलरेट करने का हमारे पास होना चाहिए एक, मतलब एक तरीके से एक पेशेंस लेवल होना चाहिए हमारा, टॉलरेंस पावर। टॉलरेंस से समझते हैं टॉलरेट करना क्या होता है? टॉलरेंस का मतलब होता है हम पेशेंटली सुन रहे हैं किसी पर्सन को, और हमें कुछ चीज़ को गलत देख रहे हैं हम, और हमें फिर भी, और हमें पता है कि ये गलत है, और हमें उस चीज़ को थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा है, बट हम उस चीज़ को इस तरह से अपने आप को टॉलरेट कर रहे हैं कि हम नहीं कुछ रिएक्ट करें नेगेटिव मैनर में, उसे कहते हैं टॉलरेट करना। सो लर्न टू टॉलरेट साइलेंस व्हेनेवर वी आर सिटिंग इन अ साइलेंट रूम, सपोज, या स्पीकर ही है, वो बीच में किसी किसी बात को रखते टाइम या पॉइंट को रखते टाइम या प्रेजेंट करते टाइम पॉजेज ले रहा है, या या कई बार पॉज लेना जरूरी भी होता है, ठीक है, इसलिए भी ले सकता है स्पीकर। तो हमें वो सब चीजों को आना चाहिए करना। साइलेंस का मतलब ये भी होता है एक तरीके से कि इफ nobody else is reacting, nobody else is doing anything, तो आप भी कुछ गलत नहीं कर रहे हो। That is basically, most people are embarrassed by silence when people someone dries up, we rush to fill the gap। मतलब क्या होता है? we rush to fill the gap। so क्या होता है कि कुछ भी अगर साइलेंस हो गई है, या साइलेंस इन द सेंस कि स्पीकर समटाइम्स हैव स्टॉप्ड सपोजिटली, एक्सीडेंटली ही वो चुप हो गया, या उसको लगा उसने कुछ बोल दिया, गलत बोल दिया, एंड ही हैज टू, ही इज थिंकिंग कि मैं उसको कैसे रेक्टिफाई करूँ, या ठीक कैसे करके बोलूँ, या कैसे बताऊँ। किसी भी वजह से अगर एक बीच में पॉज आ गया ऐसा ना, तो लोग क्या करने लगते हैं? लोग मजाक बनाने लगते हैं एज द लिसनर। अरे इसको तो आया आता ही नहीं है। कुछ बीच में अपने दोस्तों के साथ मेमोरिंग करने लगते हैं, दूसरे को कुछ ना कुछ बोलने लगते हैं, या हंसने लगते हैं उसके ऊपर, कुछ ना कुछ उसका मजाक बनाने लगते हैं। तो दैट इज नॉट अ साइन ऑफ अ गुड लिसनर। आपको पता होना चाहिए कि स्पीकर की जगह पर होना इज वेरी डिफिकल्ट। लिसनिंग करना भी बहुत अच्छी बात है, मगर अगर ये बदतमीजी हम करेंगे तो फिर हम गुड लिसनर भी नहीं बन पाए, हम तो बैठकर सुन भी नहीं पाए ठीक से। स्पीकर हैज डन अ लॉट ऑफ थिंग्स, we as a listener has to do nothing, but we are not even cooperating the situation, और हम हमारे में टॉलरेंस पावर भी नहीं है। वी स्टार्ट मेकिंग फन ऑफ द स्पीकर की, क्या हो गया, तो बहुत अच्छा सेशन नहीं था, इसको तो नॉलेज कम था, बिना प्रिपेयर करे आ गया। बहुत सारी चीजें हम अपने ही आप से अजम्पशन बना लेते हैं जो शायद सच ना भी हो। तो हमें वो नहीं करना। वी हैव टू लर्न टू टॉलरेट द साइलेंस, और टू टॉलरेट एनी रॉन्ग थिंग विच इज हैपनिंग। हमें मतलब हर रॉन्ग चीज जो हो रही है उसको रिएक्ट करना जरूरी नहीं है, जब तक कि हमें पता ना हो कि उसका बेस क्या है, या उसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों वो हुआ। अगर हमें कुछ पता ही नहीं है तो हमें किसी का फन बनाने का या मजाक बनाने का कोई भी एक तरह से हक नहीं होता। सो वी शुड बी टॉलरेटिव एनफ for all those bad things and not reacting bad towards that। आपको नहीं पता, क्या पता वो किसी पॉजिटिव मैनर में हो, आपने उसको नेगेटिव मैनर में ले लिया हुआ एज अ लिसनर, ठीक है। नेक्स्ट इज लुक एंड लिसन हार्ड। लिसन हार्ड का मतलब, अब हियर एक वर्ड होता है ना, हियर, आर यू हियरिंग टू मी बोलते हैं ना, और एक होता है लिसन। हियर करना, लिसन करना, दोनों का मतलब होता है सुनना। डिफरेंस क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? किसी को अगर पता हो कि हियर और लिसनिंग में क्या डिफरेंस है, हियरिंग एंड लिसनिंग, दोनों ही वर्ड का मतलब सुनना होता हेयर मतलब सिर्फ सुनना होता है और लिसन करना मतलब समझना उस बात को। है। यस, वेरी राइट, वेरी गुड। सो हियर का मतलब है कि हम सुन रहे हैं, कोई भी चीज को सुन रहे हैं। सपोज हमने गाना भी सुन लिया, कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, कि कोई दूर से कुछ बोल रहा है, हम इसको भी सुन रहे हैं, हाँ की कुछ आवाज आ रही है, मतलब हमने बहुत बड़ा फोकस करके नहीं सुना, बट हमने सुना, दैट इज हियरिंग। एंड विद कंसंट्रेशन, सुनना विद कंसंट्रेशन, लिसन, हियरिंग विद कंसंट्रेशन इज लिसनिंग, ठीक है। लिसन करना यानी कि बहुत ज्यादा फोकस करके समझ के
उसको हम और उससे कुछ लर्न कर रहे हैं तो होता है लिसन का मतलब ये सुनने का कि हमने बंदे ने सुना कि और सिर्फ सुना ही नहीं, सुन के भूल नहीं गया, उसके ऊपर उसने कुछ ना कुछ उससे कुछ लर्न भी किया है। ठीक है, सो लुक एंड लिसन हार्ड। लुक का मतलब आप कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि आप स्पीकर को बेसिकली देखें। आई कांटेक्ट स्पीकर हर किसी से मे बी ना बना पाए, बट तो जरूर हर किसी को देखने की कोशिश करेगा। Just give me 1 minute, there's some disturbance. Just give me 1 minute, huh? Hold on. Yes, please, sorry. So, next point is look and listen hard. Look and listen hard का मतलब हुआ कि हम एक तरह से स्पीकर को ही देखें, एज अ लिसनर हम देखेंगे जो पर्सन बोल रहा है उसको। Sometimes it is the speaker, sometimes it is the other person who is maybe asking questions from the audience. तो हम एक तरह से जहाँ पे हमें जिस टाइम जिसको देखने की जरूरत है, हम हमारा हमारा आई फोकस वहाँ पर रहे, और जो हमारा ईयर फोकस है जिसका मतलब है सुनना, वो हम प्रॉपर रखें। मतलब अगर हम आप खुद ही सोच कर देखिए, अगर हम प्रॉपर बॉडी जेस्चर्स यूज नहीं करेंगे ना, तो सामने वाले पर्सन को चाहे आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं सब कुछ, बट ऑटोमेटिकली सामने वाले पर्सन को लगा कि ही इज डिसइंटरेस्टेड। जैसे कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, आप अगर किसी से बात कर रहे हैं और उसकी तरफ नहीं देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं या साइड में देख रहे हैं या कहीं इधर उधर देख रहे हैं, और आप पूरा कंट्रोल में है, आपको पता है कि मैं जो उससे पूछ रहा हूँ, मैं यहाँ पर इसी काम के लिए आया हूँ या आई हूँ, मगर अगर आप उसकी तरफ ना देखकर बात करेंगे तो सामने वाले पर्सन को बड़ा ऑकवर्ड फील होगा। या कोई आपसे ऐसा करे कि आप इधर उधर देख रहे हैं और आपको कुछ बोल रहे हैं, तो आपको लगेगा भाई मुझसे बात कर रहे तो मेरी तरफ देखना, मुझे पता चले कि मुझसे बात हो रही है, राइट। तो उसी तरीके से सुनने का भी काम है कि अगर आप जिसकी तरफ देख रहे हैं तो उस आदमी को लगता है कि हाँ ये मुझे सुन रहा है, तो हमें उसी पर्सन को देखना जिसको हमें सुनना है और समझना है एज दी ऑडियंस, क्योंकि हम यहाँ पर लिसनिंग स्किल्स की बात कर रहे हैं। अगर हम एज अ प्रेजेंटर नहीं समझ रहे हैं, एज दी लिसनर समझ रहे हैं अपने आप को। एज वी टॉक we reveal ourselves. Unless we closely observe people, we'll miss well over half of the message. मतलब ये होता भी है कि अगर आप किसी को प्रॉपरली उसकी तरफ आप देख कर सुन रहे हैं, तो आपकी तो बॉडी जेस्चर प्रॉपर हो रहा है एज ए गुड लिसनर, और आपको उसकी वॉइस प्रॉपर कन्वे होगी, उसका मैसेज प्रॉपर कन्वे होगा, और आप उसको लर्न प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। नेक्स्ट इज नो योर पावर एज अ लिसनर। एज अ लिसनर अपनी पावर को हमें पता होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? नो योर पावर एज अ लिसनर। इफ यू आर केयरफुल लिसनर, इफ यू आर केयरफुल लिसनर, सो बेसिकली पावर यहाँ पे जो हो रही है कि हम पावर के एज अ लिसनर हम पावर क्या मेंशन करना चाह रहे हैं? हम ये मेंशन कर रहे हैं इससे कि अगर कोई पर्सन एज ए लिसनर अपने आप को शो कर रहा है गुड लिसनर, सुन रहे हैं, तो जो बोलने वाला है उसका कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है कि अरे तुम मुझे सुन रहे हैं। नॉट जस्ट कॉन्फिडेंस, उसका इंटरेस्ट भी बना रहता है कि मुझे लोग सुन रहे हैं। सपोज करिए 10 लोग बैठे हैं और एक बंदे को बोला तुझे बोलना है, और वो 10 बंदे आपस में कंटिन्यूसली खुद एक दूसरे से बात कर जा रहे हैं, हंसे जा रहे हैं, सपोज किसी और बात पे हंस रहे हो, चाहे अपनी कोई बात कर रहे हैं, एंड दे आर लीस्ट बॉदर्ड टू व्हाट स्पीकर इज सेइंग। स्पीकर को ना तो देख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, तो स्पीकर क्या करेगा? उसका कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाएगा ना। वो एक बार बोल देगा आपको चुप होने के लिए, 2 बार बोल देगा, थप्पड़ तो मार नहीं देगा उठ के, राइट। उसका खुद का कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा कि आई थिंक या तो मैं ठीक से नहीं बोल रहा, या तो मैं मतलब उसको ये भी लगता है कि या तो मैं जो कंटेंट बोल रहा हूँ या तो ये लोग बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, या मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत है, तो उसका कॉन्फिडेंस डाउन आ जाता है। तो इसको बोलते हैं पावर ऑफ लिसनिंग, कि आप इतना
ज्यादा मतलब सीरियसली स्पीकर को सुने, जिससे कि स्पीकर खुद ही कॉन्फिडेंट हो जाए कि ये लोग मुझे बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, मैं शायद बहुत अच्छा बोल रहा हूँ, या मेरा ओपिनियन बहुत अच्छा है, या मेरा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, और ये लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है मुझे सुनने में। तो ये पावर होती है लिसनिंग की, कि आप स्पीकर को कॉन्फिडेंस दे रहे हो, आपने कुछ किया नहीं, आप सिर्फ बैठकर अच्छे से मैनर्स के साथ सुन रहे हो, और इसीलिए स्पीकर को कॉन्फिडेंस मिल गया कि हाँ ये पर्सन, जो भी लिसनर्स है मेरे, ये दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू मी, एंड मे बी आई एम अ वेरी गुड स्पीकर, मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूँ। तो इसको बोला पावर ऑफ लिसनिंग, कि आपने दूसरे बंदे को अपने लिसनिंग स्किल्स से उसको स्पीकिंग स्किल्स का कॉन्फिडेंस दे दिया। ये होती पावर ऑफ लिसनिंग। रिफ्लेक्ट फीलिंग्स। अब फीलिंग्स क्या होता है, जैसे मैंने बताया, मैंने आपको प्रेजेंटेशन जब हम पढ़ रहे थे, कि अगर हम प्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारे पास इमोशंस, फीलिंग्स, वॉइस कंट्रोल, ये सारी चीज़ें भी हमें अप डाउन करनी पड़ती हैं। कई बार अगर हम कुछ इमोशनल बात बोल रहे हैं तो हो सकता है हम उतना चिल्ला के नहीं बोलेंगे, कोई हैप्पी वाली बात है तो हो सकता है हम स्माइल करके बोल सकते हैं, कोई फनी बात है तो हो सकता है हम उस पर स्माइल कर सकते हैं बोलने के बाद। हमारा जो वॉइस का टोन है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा अप हो सकता है, या हाई हो सकता है, या डाउन हो सकता है, लो भी हो सकता है, अगर हमारा कोई इमोशन सैड है तो, राइट। तो वो तो स्पीकर के लिए था, कि जब स्पीकर बोल रहा है और वो खुश है तो उसकी वॉइस में दिखेगी वो खुश है, या अगर वो कुछ एक सैड मोमेंट को डिस्कस कर रहा है तो वो दिखेगी वो थोड़ा सा सैड है उसको बताते हुए, है ना। सो इन द सेम फैशन, अब हम दूसरी साइड पर हैं एज एन ऑडियंस और एज अ लिसनर, तो हमें भी वो सब चीज का ध्यान रखना है। स्पीकर तो ठीक है, जब कुछ एक जो कुछ ने सुनाया है तो हंस रहा है, तो हमारा एज अ लिसनर भी ये बनता है कि हम भी उसका थोड़ा सा, मे बी वी कैन ऑल्सो स्माइल व्हेन देयर इज समथिंग there to laugh or to smile, we should also be doing it. We should not be sitting like without feelings, or maybe कुछ भी facial expression नहीं है, expressionless बैठे हुए हैं। हंसी की बात होगी तो भी सेम बैठे हैं, दुख या कुछ सैड मोमेंट डिस्कस हो रहा है, कुछ इमोशनल मोमेंट डिस्कस हो रहा है, तो भी हम वैसे एक्सप्रेशन में बैठे हैं। तो उससे क्या समझ आएगा स्पीकर को, कि ये बंदा सुन नहीं रहा है, यहाँ तो बैठा है बट ये सुन नहीं रहा। क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम ह्यूमन बीइंग हैं और हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं, तो हंसने की बात पर हमें हंसी आएगी, दुख होने की बात पर हमें दुख होगा। और ऐसा कुछ अगर नहीं हम इमोशंस जाहिर कर पा रहे हैं या फीलिंग्स जाहिर कर पा रहे हैं, इसका मतलब या तो हम वहां पर होके भी वहां है ही नहीं, यानी कि हम वो सुन ही नहीं रहे हैं प्रॉपर, वो लिसनिंग नहीं है, या फिर हम नॉर्मल नहीं है, या फिर हम डिसइंटरेस्टेड है वहां पर बैठे। कई बार ऐसा होता है ना, हमें कोई कोई हंसी की बात हो भी रही है और हम नहीं हंस रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें उन लोगों को, या तो हम उन लोगों को पसंद नहीं करते, तो हम ऐसा करते हैं कि हम रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ अगर इन सेशंस में चलेगा तो इससे रॉन्ग इंप्रेशन जाता है स्पीकर को। तो वी हैव टू रिफ्लेक्ट दी फीलिंग्स ऑल्सो। कुछ अगर हम बैठे हैं और कुछ एक अच्छी बात हो रही है, हम उसको सुन भी रहे हैं, स्पीकर को, स्पीकर खुद ही बता रहा है कुछ फनी मोमेंट्स और खुद भी हंस रहा है, स्माइल कर रहा है, तो हमें भी उसके उसमें हंसना चाहिए, मतलब या स्माइल एटलीस्ट देनी चाहिए। और आई कांटेक्ट तो हमने पहले पढ़ ही लिया ऊपर के, हम एटलीस्ट लुक तो हमें देना ही है टुवर्ड्स हिम, एंड वी हैव टू लिसन हिम हार्ड आल्सो। लेकिन हम अपनी फीलिंग्स भी रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। यूज योर बॉडी लैंग्वेज, सॉरी, बॉडी लैंग्वेज अगेन वही सब हो गया, एक्सप्रेशन, जेस्चर्स, बॉडी का पोस्चर, किस तरह से बैठे हैं, पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी के जेस्चर्स में कुछ भी आप इस तरह, कई बार होता है ना, हम हिंदी में बोलते हैं ना इशारे करना, तो वो एक बैड जेस्चर है बॉडी का, जो कि सामने वाले पर्सन, आपने कुछ बोला नहीं बट आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज से कुछ गलत बोल दिया किसी को, जो है ना, बैड जेस्चर्स से भी हमारा बैड कम्युनिकेशन हो जाता है। या प्रॉपर आई कांटेक्ट अगर हमने नहीं करा तो भी बैड एक्सप्रेशन हो सकता है। अब आई कांटेक्ट एंड स्टेयर करने में डिफरेंस होता है। कोई भी चीज को एक्सप्रेस करने में अगर आप एक्सप्रेशन नहीं दे पा रहे हैं ठीक, मतलब जहाँ पे कोई सैड मोमेंट है वहां पे आप स्माइल थोड़ी पास करेंगे, जहाँ पे फनी मोमेंट है वहीं पर हम स्माइल पास करेंगे। अगर हम कुछ किससे भी उल्टा कर रहे हैं या ऐसा नहीं कर रहे हैं तो वो भी एक्सप्रेशन गलत हो गया, तो भी हम एक तरह से गुड लिसनर का एग्जाम्पल नहीं है। और पॉस्चर मतलब हमें एकदम स्ट्रेट बैठना है, सीधे बैठना है, हमारा फेस टुवर्ड्स द स्पीकर हो। ऐसा नहीं कि हमारा पॉस्चर इस तरीके का है कि सामने स्पीकर है और हम लेफ्ट साइड में टर्न करके बैठे हैं, या राइट साइड में टर्न करके बैठे हैं, या बैठे स्ट्रेट है, हमारा फेस इधर उधर है, या हम आपस में अपने अपने फ्रेंड्स की तरफ को अपना फेस करके बैठे हैं। पॉस्चर इस, दैट इज कॉल्ड पॉस्चर, जो भी रॉन्ग पॉस्चर है, ठीक है। या फिर आप बैठे जो हैं, आप सुन भी रहे हैं लेकिन यू आर लीनिंग डाउन,
आप चाह रहे हो कि आप अपना हेड डाउन करके बैठ रहे हो, सपोज आप किसी फैकल्टी की क्लास में हो और आप हेड डाउन करके बैठ जाओ, so that is your wrong posture. What speaker will get the message is that you are not interested to be there, or you are in a wrong room maybe. तो स्पीकर आपको बोलेगा ठीक है फिर आप बाहर ही चले जाओ, if you are not interested to listen, you want to take rest, go out and take rest. Maybe somebody will get a message that you are not well, right? ये सारी चीजें होती हैं. Just give me 1 minute, there's a call. Hello. ओके, सो बेसिकली हमें सब कुछ अपना ध्यान रखना है कि हमारा एक्सप्रेशन अच्छा है, हमारा बॉडी पोस्चर ठीक है, हमारा बॉडी जेस्चर ठीक है, हमारा आई कांटेक्ट ठीक है, हम सब चीज़ एज अ लिसनर वी आर डूइंग गुड, देन ओनली वी आर कंसिडर्ड टू बी गुड लिसनर. ठीक है. नो योर इमोशनल बायसेस. बायसनेस क्या होता है? कोई भी चीज को हम तरीके से अगर नहीं कर पा रहे हैं किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो वो बायसनेस हो गया. कि या बाइज्ड एक वर्ड और है, बाइज्ड होना, कि आप किसी के लिए तो बहुत अच्छे हैं, किसी के लिए बहुत बुरे हैं, है ना. या तो आप बायस रहते हैं कि मतलब हर किसी का तो सेम बिहेवियर नहीं कर रहे हैं. इमोशनल बायसेस का मतलब ये होता है कि आपने बेसिकली आप बेसिकली अपने व्हाट काइंड ऑफ इमोशनल पर्सन यू आर, व्हाट आर योर इमोशंस अटैच्ड टू. आपके इमोशन मतलब कोई बोलता है ना अपने आपको कि मैं बहुत इमोशनल हूँ, कोई बोलता है नहीं मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं तो बिल्कुल नहीं रोता, या मैं बिल्कुल नहीं रोती, मुझे रोना नहीं आता, कितनी भी हार्ड सिचुएशन है मैं सर्वाइव कर जाता हूँ या कर जाती हूँ, वट एवर. उसको बोलते स्ट्रांग होना. कोई बोलता नहीं मैं तो बहुत इमोशनल हूँ, छोटी छोटी बातों पर रो जाती हूँ. हमें अपना इमोशनल बायसेस पता होना चाहिए. कौन से ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स हैं जहां पर कि हमें इमोशनली ब्रेकडाउन होना चाहिए, कौन से ऐसे मोमेंट्स हैं जिसमें हमें इमोशनली ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, कौन से ऐसे पीपल लोग हैं जिनके सामने आप इमोशनली ब्रेकडाउन हो सकते हैं, या अपने इमोशंस को, कौन से ऐसे लोग हैं जिनके सामने आपको अपने इमोशंस को रोकना है, कंट्रोल करना है किसी भी तरह. ये सब हमको आना चाहिए. कोई एक इमोशनल चीज अगर आपको कोई स्पीकर बता रहा है एंड दैट इज अ प्रोफेशनल सेशन सपोजिटली, यू नॉट रिलेटेड पर्सनली टू दैट पर्सन, तो उसके सामने आप रोने नहीं लग जाएंगे. इमोशंस दिखाने का ये मतलब नहीं है कि वी आर क्रॉसिंग द लिमिट्स. वी शुड बी नोइंग आर इमोशनल बायसेस, कि ठीक है मैं इस चीज पर ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर जाता हूँ या कर जाती हूँ, या इस चीज पर लेस रिएक्शन रहता है, बट हमें इसको कंट्रोल करना नहीं चाहिए. पहले तो हम अपना इमोशनल बायसेस को पता करेंगे क्या है, कहाँ 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 हम लैग कर रहे हैं या कहाँ कहाँ पे हम ओवर है, उसके बाद हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस सेशंस. सो दैट अगर सपोज करिए 100 लोग बैठ के कुछ सुन रहे हैं, एक आदमी रोने लग जाए, स्पीकर बोले व्हाट हैपेंड टू यू, कौन आप क्यों रो रहे हो, क्या हुआ, हो गया ना पूरा सेशन खराब. बाकी 99 लोग स्पीकर को तो देखेंगे नहीं, उसको देखने लग जाएंगे जो पर्सन हैज एक्चुअली ब्रेक डाउन, क्या हो गया क्या नहीं हुआ. सो या आपकी किसी की भी लाइफ में कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो भी सकती है. So we have to understand that what exactly is the emotion bias, and is that the right place to actually break down, or is that the right place to show our emotions. या हो सकता है आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, तो क्या आप ऑल थ्रू द सेशन हंसते रहेंगे बहुत जोर जोर से जस्ट बिकॉज यू आर वेरी हैप्पी इन योर लाइफ. पीपल विल थिंक, पीपल विल गो मैड एट यू, दे विल थिंक कि ये पागल तो नहीं आदमी, क्या कर रहा है, हंसी जा रहा है कोई, या कोई रो ही जा रहा है. सो वी हैव टू नो दैट दिस इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म टू शो आवर इमोशंस प्रॉपर्ली, एंड वी हैव टू कंट्रोल इट. जज करना हमें बंद कर देना चाहिए. हर आदमी हर लेवल पे जज जरूर करता है दूसरे को. कोई आदमी ने अगर ऐसे कपड़े पहने हैं तो हम जज करने लगते हैं अपने आप ही हम विजुअल बना लेते हैं, अच्छा ऐसे कपड़े पहनता है ये ऐसे घर से होगा, थोड़ा इसका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा होगा, ये गाँव के घर से आता है, या लेस एजुकेटेड घर से आता है, या गरीब घर से आता है, या कोई थोड़े बहुत अच्छे कपड़े पहन के आ जाए, ब्रांडेड कपड़े पहन के आ जाए, तो मुझे ये तो बड़ा अमीर है, चाहे वो घर में अमीर हो ही ना, उसने बड़ी मुश्किल से वो कपड़े खरीदो, दिखाने के लिए खरीदे हो, चाहे आपको लगेगा बड़ा अमीर है. तो जजमेंटल नहीं होना है हमें. वी नेवर नो व्हाट वी आर सीइंग इज एक्चुअली ट्रू और नॉट. अमीर आदमी हमेशा ये ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनता.
गरीब आदमी हमेशा ही फटे पुराने कपड़ों में नहीं रहता, वो भी बाहर जाएगा तो उसके लिए बाहर जाने के लिए एक दो कपड़े अच्छे होते हैं। अमीर आदमी तो बॉदर ही नहीं करता कि मैं ये ब्रांड पहनूं या वो ब्रांड पहनूं, तो कुछ भी मिल जाता है वो पहन लेता है अमीर आदमी। तो हमें जज करना बंद कर देना है। हम स्पीकर जैसे एंटर करा या स्पीकर खड़ा ही हुआ है और आप लोग आकर एंटर कर रहे हैं सेशन में या समथिंग लाइक दैट, यू स्टार्टेड जजिंग अबाउट द स्पीकर, पता नहीं ठीक बोल पाएगा कि नहीं, पर्सनैलिटी तो अच्छी लग रही है। सपोज उसने एक लाइन सिंपली ये बोली कि माय नेम इज दिस एंड आई एम हियर टू प्रेजेंट दिस, आपने उसकी उस लाइन में जज कर लिया, अरे इसकी इंग्लिश तो ठीक नहीं है, इसको तो रट के आया कुछ नहीं आता। स्टॉप जजिंग दैट। आपको कुछ भी किसी के बारे में भी ओपिनियन बनाना सिर्फ इसलिए कि आप ऐसा सोचते हैं इज नॉट राइट। ठीक है, जो लिसनर्स हैं और ये जो जज करने का काम है ना, स्पीकर तो बहुत कम करेगा क्योंकि उसको तो अपना फोकस करना है कंटेंट पे, बोलने पे, प्रेजेंटेशन पे, सब चीज़ों पे, तो वो बहुत ज़्यादा जज नहीं करेगा, ऑडियंस को बस समझ लेगा। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस या न्यूसेंस क्रिएट करेंगे तो वो ये जज कर लेगा कि डफर जाएंगे लोग, इन्हें नहीं सुनना। ठीक है, या बहुत अगर अच्छे से सुन रहे हैं तो वो बोलेगा ये तो बहुत अच्छी ऑडियंस है, वार्म ऑडियंस है, मेरा बहुत कॉन्फिडेंस भी बढ़ाया, मेरे को बहुत अच्छा सेशन मेरे को देने का चांस मिला। बाद में शायद आपको कॉम्प्लीमेंट भी देके जाए कि यू हैव बीन वेरी गुड ऑडियंस, आपने बहुत पेशेंटली मुझे सुना, है ना। स्पीकर तो ये सब कर सकता है जजिंग के ऊपर जहाँ बात आती है, बट जहाँ पर लिसनर्स की बात आती है, सो बेसिकली गुड लिसनर्स जो है वो जज नहीं करेंगे किसी भी उसके एक्ट पे स्पीकर को। So basically, we have to avoid judging as the good listener. Next is main trouble spot. हमारा अपना गुस्सा ही है हमारा ट्रबल स्पॉट। अगर हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं, वी हैव दैट स्किल और पावर टू बेसिकली चेंज और कंट्रोल आवर एंगर। जस्ट गिव मी 1 minute। मैं पेपर और ला रहा हूँ। We should know how to control our own anger while being verbal to anybody or while even being just a good listener and not talking. हमें अपनी जो पावर है लिसनिंग पावर को यूज करना है एंड वी हैव टू कंट्रोल आवर एंगर by any chance if we are getting it. You as a listener may get angry on the other listener, किसी और लिसनर के ऊपर ही शायद आपको गुस्सा आ सकता है। मतलब आप एक अच्छे लिसनर हैं, आप अपना काम प्रॉपर कर रहे हैं, आप सब कुछ सुन रहे हैं, सब कुछ करना चाह रहे हैं ठीक से, दूसरे लिसनर आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। सपोज एक ग्रुप ऑफ 4-5 लोगों का ग्रुप है, वो डिस्टर्ब कर जा रहा है बाकी सारे लोगों को, आप भी डिस्टर्ब हो रहे हो, स्पीकर भी डिस्टर्ब हो रहा है, तो आपको एज अ लिसनर ही गुस्सा आ रहा है उन लोगों के ऊपर। You really cannot do anything as a listener. You cannot go ask them कि you just get lost or go out or something like that. हम ऐसा foul language भी नहीं use कर सकते, कुछ नहीं बोल सकते उनको, and we have to behave and we have to cooperate. और उसी मामले में फिर हमको आप एक में भी रेज कर सकते हो, अपना कंप्लेंट ही रेज कर सकते हो स्पीकर को कि this is because of some people we are getting disturbed or something, so you can maybe help us. The speaker maybe can do something, he may not do anything for you. तो इसका मतलब ये है नहीं बिल्कुल कि हम गुस्सा करके कुछ ना कुछ गलत काम करने लग जाएंगे एज अ लिसनर ओनली। सो मेन ट्रबल स्पॉट जो है हमारा अपना गुस्सा, उसको हमें कंट्रोल करना आना चाहिए व्हाइल लिसनिंग टू अदर्स। ठीक है, ये हो सकता है लिसनिंग में हमें स्पीकर की कोई बात ठीक नहीं लग रही हो, तो भी इसका मतलब ये नहीं कि हम स्पीकर से ही लड़ने लग जाएंगे कि नहीं भाई तू ये जो बोल रहा है दिस इज नॉट करेक्ट। ऐसे वी कैन नॉट से दैट, वी कैन ओनली पुट आवर ओपिनियन और सजेशन कि सर आई अग्री विद यू या आई डिसएग्री विद यू, दो चीजें होती हैं। बट वी कैन नॉट रियली शो आवर एंगर टू द अदर पर्सन। एंगर हम हर किसी को नहीं दिखा सकते, स्पेशली प्रोफेशनल या ऑफिस प्लेस पर तो बिल्कुल नहीं दिखा सकते। नाउ जिसमें मैंने आपको बताया कि आप क्या आप चेक करना चाहेंगे अपने आप को कि आप गुड लिसनर हैं,
तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, आप अपने आप से पूछिए, अगर आप ये सारे कर पा रहे हैं तो उसका मतलब हम लिसन डू आई अलाउ द स्पीकर टू एक्सप्रेस हिज और कंप्लीट थॉट्स विदाउट इंटरप्टिंग। यानी कि अगर मैं एक स्पीकर हूँ तो मैं विदाउट इंटरप्टिंग क्या स्पीकर को सब कुछ एक्सप्रेस करने दे रहा हूँ या करने दे रही हूँ? अगर करने देना तो यस वी आर गुड लिसनर। डू आई लिसन बिटवीन द लाइंस, मैं सब चीजें सुन रही हूँ या सुन रहा हूँ बिटवीन द सेशन एंड ऑल थ्रू द सेशन, तो यस वी आर गुड लिसनर। ठीक है, क्या हम इंपॉर्टेंट मैसेजेस की डिटेल्स को लिख रहे हैं जो हम उसमें से लर्न कर रहे हैं, किस में से, जो प्रेजेंटर ने प्रेजेंट किया है उसमें से अगर हम कुछ नोट्स नोट डाउन कर रहे हैं, कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर रहे हैं, यस वी आर गुड लिसनर, वी आर मेकिंग नोट्स, we are learning things, we are trying to gather information, we are trying to pay attention, ये सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, जो भी डिस्ट्रैक्शंस हो भी रही है, अगर कोई दूसरा पर्सन डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो क्या मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ? डिस्ट्रैक्शंस को हमें इग्नोर करना चाहिए। जिन लोगों से हमें कोई फायदा नहीं हो रहा, वो हमें डिस्ट्रॉय करने के लिए कुछ काम कर रहे हैं, हमें उन्हें अवॉइड करना है। इग्नोर करके अगर काम हो रहा है ना तो करो, वरना हमारा टाइम वेस्ट होगा। हम उनसे लड़ने लग जाएंगे, उनको सुधारने की कोशिश करेंगे, उनको बोलेंगे ऐसा नहीं करो ऐसा नहीं करो, वो तो आए इस काम को करने के लिए, वो क्यों नहीं करेंगे आपके कहने से? करेंगे ही वो तो। सो इट्स बेटर टू इग्नोर रादर कि आप अपना टाइम वेस्ट करें। ये सारी चीजें हैं, ये सारे बेसिकली पॉइंट्स हैं जो कि हम कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम कर रहे हैं तो हमें गुड लिसनर है, ये बहुत सारे 10-12 पॉइंट्स हैं। ठीक है, मैं आपको हेल्प करेंगे। ये प्रोसेस टू इम्प्रूव आर्ट ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग, ये भी मैंने इसमें डाल दिया था कि हम बेसिकली मोर और लेस अगर हम इफेक्टिव लिसनिंग को अपना एक बनाना चाहते हैं टूल कि हम करना है हमें। तो गिव मी 1 मिनट, मैं एक बार अटेंडेंस क्लिक कर लूँ फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ, टाइम कम बचा है। मॉर्निंग में आप लोगों की स्ट्रेंथ थोड़ी ठीक रहती है, 4-5 लोग आप में से कहाँ चले जाते हुए इवनिंग तक? एनीवेज, स्टेप 1 है, अगर हम कोई प्रोसेस फॉलो करेंगे जिसमें कि हम अपनी लिसनिंग को इफेक्टिव लिसनिंग बनाना चाहते हैं, इफेक्टिव का मतलब उसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे अपने ऊपर। अगर हम एक अच्छी गुड लिसनर हैं तो किसी और का फायदा नहीं हो रहा, इससे हमारा ही फायदा है। पहला है स्टेप कि हम फेस करेंगे स्पीकर को, आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड। बहुत क्लियर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है। नेक्स्ट है बी अटेंटिव बट रिलैक्स्ड। रिलैक्स्ड का मतलब है वहां पर हम आराम करने नहीं गए, रिलैक्स करने का मतलब जनरली तो आराम करना होता है, बट यहाँ पर इसका मतलब है कि वी हैव टू फील आवरसेल्फ फ्री। स्ट्रेस नहीं लेना किसी चीज का, स्ट्रेस नहीं बैठे रहेंगे, स्ट्रेस नहीं लेंगे अरे यार पता नहीं कुछ समझ आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं कौन लिख पाएंगे कि नहीं, या मुझे समझ लर्न कर पाऊंगा मैं या नहीं कर पाऊंगा। अटेंटिव तो रहना है, अटेंशन तो स्पीकर को देनी है, बट आपको रिलैक्स नॉर्मल भी रहना है, बिहेव लाइक अ नॉर्मल पर्सन। ऐसा कुछ भी नहीं होना जो कि आप नहीं कर सकते। ठीक है, हमें वहाँ पर प्रेजेंट होना है, अटेंशन देनी है प्रॉपर तरीके से, स्पीकर को भी अटेंशन देनी है, और हमें ये भी दिखाना है कि हम उसको भी दिखाना है कि हम लिसन तुझे भी सुन रहे हैं हम। ठीक है, किसी भी चीज के लिए हम अगर वो हमसे कुछ हेल्प चाहता है एज ए लिसनर तो हम वो करेंगे। हम क्या हेल्प कर सकते हैं एज ए लिसनर? सिर्फ यही कि हम मैनर्स फॉलो करें, उसको प्रॉपरली सुने, उसकी तरफ देख कर उसको समझे लगे उसको भी कि हाँ ये सुन रहे हैं, और हम सुनने भी एक्चुअली में पॉइंट्स भी नोट डाउन करें कुछ हमें इंपॉर्टेंट लगता है तो, सो दैट इससे स्पीकर का कॉन्फिडेंस गेन होता है। ठीक है, कीप एन ओपन माइंड। ओपन माइंड का मतलब ये होता है कि आप वहां पर हैं जहाँ पे सुनने की बात हो रही है, प्रेजेंटर कुछ बोल रहे हैं तो आप वहीं पर रहें, का मतलब सुने, अपने दिमाग से भी वहीं रहें। ऐसे नहीं कि दिमाग में कहीं और कुछ और चल रहा है। वी हैव टू बी ओपन माइंडेड ओवर देयर फॉर whatever content he is speaking to us or telling to us। ऐसा नहीं कि आप अपना दिमाग में तो प्लान बना रहे हैं कि इस क्लास के बाद मैं यहाँ जाऊँगा, उसके बाद मैं ये करूँगा, फिर कॉलेज के बाद मैं ये करूँगा, या इस मीटिंग के बाद मैं यहाँ जाऊँगा, या लंच करूँगा, ये खाऊँ, वट एवर, वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ओपन माइंड का मतलब जो सेशन ले रहे हैं उसके बारे में सुनना है हमें। नेक्स्ट इज लिसन टू दी वर्ड्स एंड ट्राई दी
ट्राई टू पिक्चर व्हाट द स्पीकर इज सेइंग। ये ऑटोमेटिकली होता ही है वैसे। अगर आप किसी को सुन रहे हैं, कोई भी बात को आपको बता रहा है किसी भी चीज के बारे में और आप उसको सुन रहे हैं, तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली उसकी पिक्चर क्रिएट करने लगता ही है। और वो फिर एक बार पिक्चर क्रिएट करके अगर आप समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, पिक्चर नहीं भूलती हमको, फिर कंटेंट भूल जाता है। वर्ड्स क्या क्या बोले थे स्पीकर ने वो आप भूल जाएंगे। वो पिक्चर क्रिएट कर ली तो उस पिक्चर को आप आगे अपने आप अपनी लैंग्वेज में नैरेट एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज डोंट इंटरप्ट एंड डोंट इम्पोज सॉल्यूशंस। आप बार बार इंटरप्ट नहीं कर सकते स्पीकर को कि मैं इंटरप्ट करना चाहता हूँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं आप ही बार बार बोलना चाहते हो तो आप ही जाकर प्रेजेंट कर दीजिए। सो एज अ लिसनर वी कैन नॉट इंटरप्ट बार बार। कभी कभी का हो सकता है, ठीक है, आपको कुछ क्वेश्चन सीरियस क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप नहीं बता सकते, कोई डिस्टर्बेंस चल रही है कुछ, तो आप स्पीकर को नहीं बोल सकते सर इनको बाहर निकाल दो, ये मैम इनको बाहर निकाल दो, मैम इनको ये कर दो, मैम हम कहीं और क्लास लेते हैं, मैम आज क्लास बंद कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। एज दी लिसनर वी कैन नॉट प्रोवाइड सोल्यूशन। जब तक कि पूछा ना जाए तो आपको कुछ बोलना ही नहीं है। स्पीकर का हमें वेट करना चाहिए, जब वो थोड़ा रुके पॉज करे तब हम अपने क्वेश्चन पूछें। ऐसा नहीं कि वो बोले जा रहा कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप और बीच में हमने उसको रोक के बोला कि रुक जा अभी मेरा आंसर दे पहले क्वेश्चन का। वी कैन नॉट डू दैट। वी हैव टू वेट फॉर द स्पीकर टू पॉज सो दैट वी कैन आस्क द क्वेश्चंस। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज आस्क द क्वेश्चंस ओनली टू इंश्योर अंडरस्टैंडिंग। हम फालतू में क्वेश्चंस नहीं पूछे। अगर हमें सच में कुछ अंडरस्टैंड करने की जरूरत है हम तो भी क्वेश्चन पूछेंगे। अदरवाइज एक कॉन्वर्जेशन में कुछ भी ऐसा हो रहा है, कॉन्वर्जेशन मतलब जो भी प्रेजेंटेशन में वी हैव टू बी लिसनिंग विद अटेंशन एंड in a nice manner so that speaker is also good to go with us. So this is all we have completed as the listening things or the art of listening या process of good listening. कुछ क्वेश्चन इसमें है तो मुझे आप पूछ लीजिए या बाद में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा कल इसी से रिलेटेड कुछ और भी है जो मैं आपको थोड़ा सा कवर करूंगी। इसके क्वेश्चंस भी ले लूंगी अगर पूछेंगे तो। आर्ट ऑफ लिसनिंग का एक छोटा टॉपिक हो रहा है, मतलब सेम टॉपिक ही है, कुछ कंटेंट मुझे मिला वो मैं आपको कल बताऊंगी। ठीक है, ओके बाय।